हेलो दोस्तों, आप सही लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट शेयर के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अभी भी आप यहाँ पे एक चीज़ को जो है जानोगे और समझोगे कि जो भी फोकस बना हुआ है वो यहाँ पे बजट डे के लिए ही फोकस है। ठीक है, मतलब कि कैसा बजट यहाँ पे होगा क्या नहीं होगा। अब देखो मैं बता दूं कि ये पूरा यहाँ पे प्राइवेटली होता है। ठीक है, इसका कोई भी 100% आपको ये नहीं बोल सकता कि क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं पिछले साल भी ऐसा कुछ था कि यहाँ पे इस तरह का बजट आएगा, वो आएगा, ये आएगा। तो वह यहाँ पे आपको सेम चीज़ देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग सही से समझना। किसी के कहने पे मतलब कि यदि आप मान लो कि आप एक कोई भी यहाँ पे न्यूज़ को देख रहे हो, जो मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे शेयर भी करूँगा, उसमें से एक है। तो आप ये मत देख के यहाँ पे समझ जाना कि चलो ये सही में ऐसा हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं तो हम लोग उस जो है सेक्टर को लेकर ज़्यादा फोकस करें या फिर कुछ भी यहाँ पे आप समझो। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, वरना बाद में आपका ही पैसा फंसेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो यदि आप रिस्क यहाँ पे लेने के लिए सोच रहे हो तो ही आप खुद से लो डिसीजन, वरना मैं तो यहाँ पे आपको खुद से सोच समझ कर ही यहाँ पे फैसला आपको बोलूँगा लेने के लिए। तो चलो बात करते हैं। देखो 1 फरवरी की बात यहाँ पे होगी क्योंकि यहाँ पे बजट डे होता है उस दिन। और इस जो यहाँ पे बजट डे के रिगार्डिंग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसा ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को मालूम चल रहा है इकोनॉमिक्स, ठीक है, साथ साथ इंडस्ट्रीज जो भी है, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे यही वो बता रहे हैं कि भाई देखो टैक्स को यहाँ पे घटाओ। ठीक है, अभी सबसे बड़ा यदि आप देखोगे, आप कुछ भी देखो, आप जो है यूट्यूब में ही देख लो जहाँ पे हम लोग डालते हैं वीडियो, तो उसमें भी यहाँ पे एक चीज़ देखने को क्या मिलेगा ना कि हर जगह बस यहाँ पे क्या आपको लिखा हुआ होता है, दुबई टैक्स, ठीक है, 0%, भारत टैक्स, मतलब भारत का जो टैक्स है वो 30%। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ हाल देखने को मिलता है यदि आप देखोगे तो। ठीक है, तो ऐसा क्यों है वो तो यहाँ पे है। चलो अब टैक्स का यहाँ पे कम होगा क्या, तो उसके रिगार्डिंग से कुछ यहाँ पे पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पे ये हो सकता है कि कुछ इनकम टैक्स जो अभी है उसमें कुछ छूट मिल सकता है। जैसे हम लोग ये मालूम है कि देखो अभी फिलहाल आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है इनकम में, लेकिन जैसे ही बढ़ते हैं तो एक स्लैब यहाँ पे आपको आना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग बात करें तो 15-20 लाख का जिनका इनकम होता है उसमें ऐसा होता है कि अभी 30% तक यहाँ पे टैक्स जो देना पड़ता है। अब ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं 30% का जो टैक्स है उसमें कुछ यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई देगा, जो इम्पोर्टेंट में से एक है। तो मैं बता दूँ भारत में, ठीक है, 10% ही लोग हैं जिनका इनकम आपको 15 लाख के ऊपर होता है साल का। सोच लो आप। ठीक है, और बहुत कम ही लोग ऐसा यहाँ पे आप सोच रहे हो ना, 10% हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब 150 करोड़ में आपको कितना, 15 करोड़। बाकी के जो यहाँ पे लोग हैं 135 करोड़, उनका 15 लाख भी यहाँ पे इनकम नहीं है। तो उसमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आप लोग सही से समझना है, जब टैक्स यहाँ पे कम होगा तो ऐसे तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जिनका अच्छा इनकम है, जिनका ज़िंदगी सही चल रहा है, उनके लिए यहाँ पे ज़रूर स्पेशल आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यदि यहाँ पे देख भी सकते हो, मतलब जो आपको रहते हैं बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में, उनके लिए 15-20 लाख तक का जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाता होगा, क्योंकि यदि वहाँ पे देखोगे तो आपको रेंट ही यहाँ पे 50, यहाँ पे 50-60 हज़ार रेंट है आपको। तो आप लोग सोच लो। अब उसके बाद यहाँ पे आपको होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको सरकारी जॉब चाहिए। यदि आपका सरकारी जॉब है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो एक तरह हम लोग ये बोलते हैं कि सरकार क्या करता है आपको, जैसे कि मान लो कि आपका इनकम है 15 लाख रुपए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सरकार क्या बोलेगा कि देखो भाई अभी यहाँ पे है 50 हज़ार का डिडक्शन, मतलब कि चलो आपको 14.5 लाख में टैक्स देना है, तो भाई कुछ तो बचा ना। मतलब ये लोग बात करें तो 50 हज़ार का जो 30% आपको होता है, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है 15 हज़ार रुपया, ठीक है, वो आपको छूट मिल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, तो भाई 15 लाख की जगह अब आपको 14.5 लाख में ही टैक्स देना है। अब ऐसा हो सकता है कि ये शायद यहाँ पे 75 हज़ार का भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये कुछ है। उसके बाद देखोगे तो एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो है सीनियर सिटीज़न का कुछ यहाँ पे टैक्स में बेनिफिट ऐसा कुछ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, 2.5 लाख है, ऐसा हो सकता है 3 लाख यहाँ पे देखने को मिले जहाँ पे इनकम टैक्स कोई देना ना पड़े। अब उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको आता है होम डिडक्शन।
होम लोन में अभी आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों पे जो जो यहाँ पे मिलता है डिडक्शन, ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे ये कुछ बेनिफिट इसमें भी देखने को मिले एटीसी की तरफ से। तो ये कुछ है यहाँ पे। उसके बाद देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको होता है हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम, जो सवाल लगातार यहाँ पे उठते हुए दिखाई देते हैं। अभी आपको जस्ट पिछले वाले जो यहाँ पे जीएसटी मीटिंग में भी ऐसा कुछ था, लेकिन इसके रिगार्डिंग से कुछ भी नहीं हम लोग मालूम चल रहा है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये टलते हुए दिखाई दे रहा है आगे के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता है नहीं होता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है चांसेस बहुत लो है आपको हेल्थ प्रीमियम के रिगार्डिंग से, जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिले। तो ये कुछ यहाँ पे है, और इसलिए मैं आपको ये पॉइंट मैंने बताया, ये सब देख करके बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे 100% ये सही ही होगा, कोई नहीं जान रहा है। तो इसलिए अब चलो उसके बाद हम लोग यहाँ पर जानते हैं शेयर के बारे में, जो यहाँ पर है एंजल वन। देखो एंजल वन का मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको पिछले मार्केट डे में 3% का कमजोरी देखने को मिला है, ठीक है। Q3 की यदि बात करें तो ऐसे तो यहाँ पे नंबर आपको कल के दिन यहाँ पे आपको आने वाला है, ठीक है, जो यहाँ पे सेल्स ये सब बताएगा। लेकिन जो Q3 में जो हम लोग ये मालूम चला था कि किस तरह का यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है क्या नहीं ग्रोथ है, तो उनका ये बोलना था कि मतलब अभी फ़िलहाल, ठीक है, ये न्यूज़ जो यहाँ पे रूल के कारण दिक्कत हुआ है, सामना पड़ते हुए दिखाई दिया, खास तौर से F&O सेगमेंट को लेकर के, और इसलिए यहाँ पे ज़रूर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा इस Q3 के नंबर में। तो फोकस बनाकर चलो। और अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है इसका Q3 का, आपको शेयरहोल्डिंग पैटर्न ये भी देखना बनता है, क्योंकि लगातार प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो 5 दिन के अंदर, मतलब जब से यहाँ पे Q3 का जो इसका आया था रिजल्ट, ठीक है, उसके हिसाब से 13.5% यहाँ पे फॉल करते हुए दिखाई दे चुका। और मेन तो रिजल्ट यहाँ पे कल के दिन आते हुए दिखाई देगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। जल्द से जल्द मैं आपके साथ वीडियो यहाँ पे लाऊंगा और आप लोग सही से उस वीडियो में सही से समझोगे, तो इसलिए, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब करके रखो और डरो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बस अभी थोड़ा हालात यहाँ पे ख़राब देखने को मिल रहा है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।